हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ हैंडबॉल को लेकर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि एक ये कहूंगा ये वीडियो जो है ऑन डिमांड वीडियो है। तो यहाँ पर जो मैं आपको अपना नंबर इसलिए देता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रख सकते हैं। और ये भी कहूंगा कि मे भी कुछ दिन के लिए मैं नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए मैं बिजी रहूंगा, तो हो सकता है आपको रिस्पॉन्ड या रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट वेन एवर आई गेट फ्री तो आपको आपका जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होगा वो मैं 100% प्रोवाइड करूंगा। तो एक बार बात कर लेते हैं इस गेम के बारे में, थोड़े से इसके रूल्स के बारे में हम जान लेते हैं कि हैंडबॉल वाज डेवलप इन जर्मनी। जर्मनी में डेवलप हुई बाय कॉनरेड कोच, जो कि एक जिम्नास्टिक इंस्ट्रक्टर थे, और फेडरिक नड्सन मॉडिफाइड दिस गेम इन 1911। तो आपको ये वाला भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 1911 को इसको मॉडिफाई किया गया था। इंटरनेशनल एमेटर हैंडबॉल फेडरेशन, जो हैंडबॉल फेडरेशन कब फॉर्म हुई 1928 में ड्यूरिंग द एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। हैंडबॉल जो कि एक 11 प्लेयर्स टीम है जैसे वॉज इन डेमोन्स्ट्रेटिव स्पोर्ट एट द बर्लिन ओलंपिक्स इन 1936। द फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर 11 and 7 players in a team were organized in 1938 in Germany. बट जो 11 प्लेयर्स हैं उसका जो वर्जन है ग्रेजुअली डिसअपियर, ये कम हो गया, खत्म ही हो गया। एज 7 प्लेयर्स वर्जन बिकेम मोर पॉपुलर, तो हैंडबॉल इज गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, यानी ये कहेंगे IHF जो है वो इसकी सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान इसी ने रखना होता है। It became an Olympic event for men in 1972 at Munich and for women in 1976 at Montreal Olympics. देखिए, कभी भी आप किसी भी गेम की हिस्ट्री उठा के देखिएगा ना, तो उसमें आपको एक चीज नजर आएगी कि मेन के लिए अलग से और विमेन के लिए अलग से। यानी ये कहेंगे कि पहले मेन के लिए वो बनती थी गेम, फिर बाद में उसमें विमेन का भी गेम इंक्लूड कर लिया जाता था। और इंडिया में देखें इसकी प्रोग्रेस स्लो है। तो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी HFI was formed in 1955. 1955 में it regulates its organization, selection of players and training of players in India। तो इसका काम ये होता है जो इंडिया में ये करती है। अब चलते हैं आगे क्या है हमारे पास वो देखते हैं। तो आगे वाले पार्ट में जो मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेटेस्ट रूल की बात कर लेते हैं। ए हैंडबॉल गेम इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 12 प्लेयर्स। अब ये कहते हैं लेटेस्ट रूल है, क्योंकि देखिए कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि हमारे पास तो ये डाटा है या हमने करंट में अभी लिया है। कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी बुक से जो डाटा उठाता हूं तो उसमें वेरिएशन कहीं ना कहीं आ जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स बेसिक चीजें वही रहती हैं। अब देखिए जैसे 12 प्लेयर्स में 7 फील्ड प्लेयर हैं और 5 सब्स्टिट्यूट्स हैं। और न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए जो टीम कंसिस्ट ऑफ 16 मेंबर्स होंगे इसमें, जिसमें से जो है 12 मेंबर टीम इज एनलिस्टेड ओवर स्कोर शीट। और द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज टू स्कोर मोर गोल्स देन द अपोजिंग टीम। तो हर गेम में यही होता है, आपको गोल ज्यादा करने और तभी आप जीत पाओगे। और द गेम इज प्लेड इन 2 हाफ्स। इसमें जो है 30 मिनट के 2 हाफ्स होंगे, यानी एक हाफ जो है 30 मिनट का होगा, तो 2 मतलब हो गए 1 आवर की। और ये मेन के लिए है, लेकिन विमेन के लिए 25 मिनट का है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए 25 मिनट फॉर विमेन विद 10 मिनट्स रेस्ट इन बिटवीन। 10 मिनट का बीच में गैप होगा जब एक हाफ कंप्लीट होगा। ओवर टाइम पीरियड ऑफ 5 मिनट ऑफ 2 हाफ इज गिवन इन केस, अगर ये तो आपको पता ही होगा जब भी टाई होता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। एंड विद 1 मिनट हाफ टाइम ब्रेक। एंड ऐसी जो द गेम क्लॉक स्टार्ट्स और स्पोर्ट्स, यानी जो गेम जो क्लॉक है, कहने का मतलब क्या है कि सारा कंट्रोल वहां पर उस टाइम रेफरी का होगा। रेफरी कहेगा स्टार्ट तो उसके सिग्नल से स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। प्लेयर्स विद द पोजीशन ऑफ बॉल में थ्रो और पास और ड्रिबल और हिट और मूव विद द बॉल और कैच द बॉल विद देयर हैंड्स और आर्म्स। अब देखिए हैंड्स और आर्म्स ये आपने यूज करना है, बट नेवर विद देयर फीट। अगर आपने फीट लगा दिया, क्योंकि हैंडबॉल है हाथों से आपने खेलना है, तो फाउल हो जाएगा, फीट नहीं लगाना। तो बोथ हैंड्स सिमल्टेनियसली कैन ओनली बी यूज्ड व्हाइल कैचिंग और व्हाइल थ्रोइंग द बॉल। कैच करते हुए या थ्रो करते हुए दोनों हाथ आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, देयर आर द वॉयलेशन लाइक। अब देखिए जब हम कहेंगे रूल्स की बात हो रही है तो कहाँ कहाँ वॉयलेशन होगा, देखो ये है इसमें, जैसे किकिंग द बॉल या रनिंग विद द बॉल
फॉर मोर देन 3 स्टेप फाउल्स आर लाइक पुल। अब देखिए यानी आप जो है 3 स्टेप से जो है चल चुके हैं और आपने बॉल अभी ड्रिबल नहीं की है, जंप नहीं की है, तो वो थोड़ा सा फाउल हो जाएगा उसमें। ये वाला है हिट द बॉल टू ओपोनेंट्स या ब्लॉक्स ओपोनेंट विद आर्म और लेग, ये एक्चुअल में रूल है। ऐसे देखिए ओनली द गोलकीपर इज अलाउड इनसाइड द गोल एरिया एंड गोलकीपर रिटेलिएटिंग लाइन जो है ये 4 मीटर फ्रॉम गोल लाइन इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग पेनल्टी थ्रो। द गेम स्टार्ट्स विद ए थ्रो ऑफ फ्रॉम सेंटर लाइन बाय अ टीम, यानी गेम कैसे स्टार्ट होती है उसकी ये वाली दे रखी है, थ्रो ऑफ फ्रॉम सेंटर हो जाएगा। And during throw of the player with the ball passes it to a teammate while each team must stay in their own half of the court before the start of game. The player throwing must keep one foot in contact with the center line until the ball leaves his hand. A player is in possession of the ball shall not take more than 3 steps. अब वही बात आ गई, यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि 3 स्टेप से ज्यादा आपको नहीं लेने, बॉल आपके हाथ में है। While holding the ball, player should not hold the ball without dribble for more than 3 seconds. तो 3 सेकंड आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या है, प्लेयर ऑफ इन पोजेशन, यानी ये बार बार वही चीज आ रही है। फिर इसके बाद है सब्स्टिट्यूट्स इज ओनली परमिटेड विद द कंसेंट ऑफ रेफरी एंड टेबल ऑफिशियल। The player to be substituted should only enter from the area of substitute restraining lines. तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ रहा है और जब मन करे जैसे मन करे कहीं से भी एंटर कर जाएगा, नहीं, उसकी ये वाली लाइन है जो यहाँ मेंशन की गई है। तो if the other player has moved out of the play field, so otherwise 2-minute suspension will be given to the substituted player. पेनल्टी थ्रो कैसे होगा, 7 मीटर थ्रो होता है, इज अवॉर्डेड फ्रॉम 7 मीटर लाइन, ये यहाँ पर 7 मीटर लाइन है। सो दिस इज गिवन when defending player intentionally obstruct the opponent from behind or by blocking। तो ये चीज देखिए ये उसके रूल्स के पार्ट है, ये आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो नेक्स्ट देखिए इसमें है 2 मिनट सस्पेंशन है, वो कब दिया जाएगा, अगर कोई मिसबिहेव करता है रेफरी के साथ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेफरी के साथ अगर मिसबिहेव होगा या फिर परफॉर्म करेगा अनस्पोर्ट्समैन एक्ट टू ओपोनेंट्स, तो या मैन हैंडलिंग द ओपोनेंट, कुछ भी ऐसा हो जाए, आप किसी को धक्का मार रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो वो फाउल काउंट होगा। और इंटेंशनल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम बिहाइंड है, तो रिपीटेडली ऑब्स्ट्रक्शन इन स्पाइट ऑफ वार्निंग और येलो कार्ड है, तो अटेम्प्ट टू इंडेंजर द ओपोनेंट्स हेल्थ व्हाइल अटैकिंग। तो ये कुछ एक ऐसे फाउल हैं जिसमें क्या होगा, आपको 2 मिनट का सस्पेंशन भी मिल सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इसमें क्या है। नेक्स्ट कहता है गोल एरिया। अब गोल एरिया क्या है वो भी आप देख लीजिए, ये इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री में आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद है ड्रिबल, डबल ड्रिबल है, ऑब्स्ट्रक्शन में ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बता चुका हूं। फ्री थ्रो कब मिलेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज 9 मीटर थ्रो, यानी आपको टीचर ये पूछ सकता है कि फ्री थ्रो क्या होता है, तो 9 मीटर थ्रो है। इफ डिफेंसिव टीम कम इट्स फॉल्ट या वो वायलेट करते हैं, द ओपोनेंट इज अवॉर्डेड विद 9 मीटर फ्री थ्रो, तो डिफेंसिव प्लेयर मस्ट बी 3 मीटर अवे फ्रॉम द ओपोनेंट्स प्लेयर्स। तो ये रूल है एक्चुअली, ये फॉलो करना होगा। ऐसी 7 मीटर थ्रो है, इसको पेनल्टी थ्रो भी कहते हैं, ठीक है। वो था हमारा फ्री थ्रो, ये है 7 मीटर थ्रो जिसे पेनल्टी थ्रो भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो गोलकीपर अलोन डिफेंड्स द गोल वेयर एज ओपोनेंट थ्रोज द बॉल टुवर्ड्स गोल पोस्ट बिहाइंड 7 मीटर मार्क, द गोलकीपर इज रिस्ट्रिक्टेड टू कम क्लोज अप टू द रिस्ट्रेनिंग लाइन ऑफ द गोलकीपर। अब ये कुछ एक ऐसे रूल हैं जो मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चंस बनेंगे भी तो इन्हीं रूल्स के बेसिस पे बनेंगे, तो आप इन रूल्स को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनको वैसे भी आप देख सकते हैं कि आपने क्या करना है, और फिर मुझे वैसे भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की क्वेश्चंस चाहिए। वैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं जिनकी कैटेगरी है, थोड़ा सा आप इन्हें देख सकते हो, और ये कहूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं अपने चैनल, दूसरे चैनल पर भी जो वीडियो अपलोड करूंगा वहाँ 100% प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।